जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी का जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक हो चुके हैं, जितने भी शिफ्ट में दोस्तों, उन सभी शिफ्ट के एनालिसिस पे आधारित दोस्तों आज टॉप 20 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिसमें दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस तो है ही, साथ में और ज़्यादा विश्लेषण के साथ में आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और आगे आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो जिन लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग पूरी क्लास को दोस्तों लास्ट तक अटेंड करेंगे, और जो लोग और भी दोस्तों देख रहे हैं वो ज़रूर इस क्लास को देखें। यहाँ से निश्चित ही उनका फ़ायदा होगा, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर दोस्तों सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि पूरी क्लास दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और इसमें जो भी क्वेश्चंस लाए जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी भरपूर दोस्तों हेल्प की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि जीके जीएस में आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? थोड़ा सा त्रुटि है दोस्तों, सत्तांतरित नहीं, यहाँ हस्तांतरित होना चाहिए, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। किस संधि के तहत दोस्तों मुगलों को किला हस्तांतरित किया था? तो दोस्तों वो संधि थी पुरंदर की संधि, जो कि दोस्तों शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। किसके मध्य? मुगल सेना नायक था दोस्तों जयसिंह, जिसके मध्य हुई थी। कब हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 11 जून दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी यह संधि दोस्तों, जिसके तहत शिवाजी ने दोस्तों मुगल जो सेना नायक था जयसिंह उससे संधि की और दोस्तों जो किला था उसको हस्तांतरित किया था। बात करते हैं दोस्तों शिवाजी की। तो शिवाजी से आप याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 1630 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और 1680 में इनका दोस्तों निधन हो जाता है। 1680 में दोस्तों बीमारी के चलते इनका निधन हुआ 50 वर्ष की आयु में। पिता का नाम दोस्तों इनके क्या था? ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आए हुए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों और नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता हो। 1680 में इनका निधन हुआ। इनके पिता का नाम दोस्तों, पिता का नाम था शाहजी भोसले, पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। शाहजी भोसले दोस्तों इनके पिता का नाम था। और माता का नाम आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इनके जीजाबाई इनकी माता का नाम था। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिवाजी से, जैसे दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु दोस्तों पूछे जाते हैं। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके शिवाजी के? तो ये थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे दोस्तों? दादाजी कोंडदेव। कोंडदेव दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों इनके जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? धार्मिक गुरु थे दोस्तों गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे दोस्तों ये इनके शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इतनी सारी जानकारी आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके आगे। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, महाराणा प्रताप, शेरशाह, इनमें से कोई नहीं। तो चौसा की लड़ाई कब हुई थी पहले तो आप यही जानिए दोस्तों। 1539। कब हुई थी दोस्तों? 1539 ईस्वी में हुई थी। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। डेट भी आप याद रखिएगा, कभी कभी दोस्तों डेट को लेकर भी कन्फ्यूजन किया जाता है। तो 26 जून 1539 को हुई थी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था दोस्तों ये युद्ध, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। और इसके बाद 1540 दोस्तों, 1540 में भी एक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसको कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध। क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों शेरशाह ने फाइनली हुमायूं को हरा दिया था और जो दिल्ली का शासन था वो शेरशाह के अंडर में आ गया दोस्तों। हुमायूं का दोस्तों जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो शासनकाल रहा है, वो 2 भागों में उसको आप देख सकते हैं। 1530 से दोस्तों 1530 में ये बाबर की मृत्यु के बाद सम्राट बना था, और 1530 से दोस्तों 1540 बिलग्राम के युद्ध तक इसने शासन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी से हार गया दोस्तों, और फिर बीच में शेरशाह सूरी का शासन आया। और फिर उसके बाद दोस्तों सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद के युद्ध में दोस्तों फिर से शेरशाह ये हुमायूं दोस्तों इसने जीत लिया था, अफ़गानों को हराया, दिल्ली का शासन। और फिर दोस्तों लेकिन ज़्यादा दिन तक ये शासन नहीं कर पाया। 1556 में ही इसकी दोस्तों क्या हो गई? मृत्यु हो गई,
दीने पनाह नामक पुस्तकालय से गिर करके। तो ये सारी स्टोरी आप याद रखिएगा। तो 2 पार्ट में इसका शासन रहा दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। तो इसका राइट होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों ना केवल हुमायूं का मकबरा, आपको जितने भी मोस्ट हैं दोस्तों मुग़ल शासक, उनका सभी का इसी में बता देंगे, इसी एक क्वेश्चन में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये है दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ताजमहल का पूर्वगामी इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी दोस्तों इसे कहा गया है। और ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है दोस्तों बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दोस्तों। तो इसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसे याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का कहाँ है दोस्तों? अकबर का है दोस्तों सिकंदरा। अकबर का मकबरा है दोस्तों सिकंदरा, आगरा में जो कि पड़ता है। और दोस्तों शाहजहाँ का मकबरा, शाहजहाँ का भी याद रखिएगा आप। वो तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, आगरा में है ताजमहल जिसे हम कहते हैं। आगरा ताजमहल दोस्तों ये किसका है? शाहजहाँ का। और काबुल में किसका है? काबुल में बाबर का दोस्तों। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। और दोस्तों जहांगीर का भी आप याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ था दोस्तों? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा दोस्तों याद रखिएगा ये है लाहौर में। इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर पाकिस्तान में जो कि है दोस्तों। तो ये सारे आप क्वेश्चंस याद रखिएगा। एक रह गया है दोस्तों जो कि है औरंगजेब का मकबरा। किसका दोस्तों? औरंगजेब का। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये है खुलदाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है दोस्तों। कौन सा ज़िला? औरंगाबाद ज़िला जो है उसी का शहर है दोस्तों, कस्बा है खुलदाबाद। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, खुलदाबाद। तो इतनी सारी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता चुके हैं दोस्तों, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा है, शासनकाल, वो 2 भागों में 1530 से दोस्तों कब तक रहा है? 1530 से दोस्तों 1540 बिलग्राम के युद्ध तक। उसके बाद 1555 से लगा करके दोस्तों 1556 तक। तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में। तो ये दोस्तों बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ताजमहल की भद्दी नकल इसे कहते हैं। ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं दोस्तों इसको। भद्दी नकल इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों? बीबी के मकबरे को। औरंगजेब ने इसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को दोस्तों अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों पूरी तरह से हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली पे अफगान सत्ता की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, जो कि बुंदेलखंड की महारानी थी, तो ये दोस्तों अकबर की समकालीन थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा, अमरकोट, जयपुर, या दिल्ली? तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया कर को पुनः किसने लगाया था? जजिया कर दोस्तों सिंध पर सबसे पहले किसने लगाया था? आप इसकी स्टार्टिंग से देखिए। सिंध पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था दोस्तों। मोहम्मद कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने लगाया था दोस्तों सिंध पर। वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान थे उसमें फ़िरोज़ तुगलक,
याद रखिएगा। फिरोज़ तुगलक ने भी इसको लगाया दोस्तों। यदि सुल्तानों में आपसे पूछा जाए तो आप फिरोज़ तुगलक करेक्ट करेंगे। और दोस्तों मुग़ल वंश में किसने जजिया कर को लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था दोस्तों। कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में। डेट ये सन भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर ने दोस्तों 1564 विध सन दोस्तों आपको याद होना चाहिए। 1564 ईस्वी में इसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था दोस्तों। अकबर ने समाप्त किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो दक्षिण में दोस्तों जो मुग़ल शासन था वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। किसके शासनकाल में? तो ये दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विस्तार दोस्तों जो मुग़ल राजवंश का हुआ वो औरंगजेब के समय में ही हुआ। अकबर से भी ज़्यादा दोस्तों विस्तार किया था इसने। और इसके बाद दोस्तों मुग़लों का पतन भी शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? मंसूर मीर, अब्दुल हसन, सैयद अली, अब्दुल समद। तो ये दोस्तों किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी दोस्तों वो कंधार को लेकर थी। किसको दोस्तों? कंधार को लेकर थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था इब्राहिम लोदी ने या दोस्तों शाहजादा अजीम ने, शेर शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, बिहार में ही पड़ता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और बचपन का नाम इसके क्या था दोस्तों? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों वो कौन था? वो था दोस्तों दसवंत। दसवंत या दशावंत दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑप्शन बी और सी में उस्ताद मंसूर और उस्ताद बिशन दास, ये दोनों दोस्तों किसके? जहांगीर के समय में थे। ये दोनों जहांगीर के कार्यकाल में दोस्तों चित्रकला के चित्रकार थे दोस्तों, ये उस्ताद मंसूर और बिशन दास। इसमें जो बिशन दास है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा चित्रकार था जिसको दोस्तों जहांगीर के समय में उपहार प्राप्त हुए थे? तो बिशन दास। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसको क्या हुआ था दोस्तों? सबसे ज़्यादा उपहार इसको मिले थे बिशन दास को चित्रकारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुग़ल काल का ऐतिहासिक विवरण दोस्तों लिखा है गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि हुमायूं की बहन थी दोस्तों। बहन थी किसकी दोस्तों? हुमायूं की। हुमायूं की दोस्तों ये क्या थी? बहन थी और बाबर की पुत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2011, 2012, 1980, 1999। तो बिहार में दोस्तों सेवा का अधिकार लागू हुआ 2011। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2011 में सेवा का अधिकार बिहार के अंदर लागू होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ढाका, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो ये स्थित है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार और सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 1985, 1990, 2005, 2010। तो ये निर्धारित किए हैं दोस्तों 1985 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। उपभोक्ता के अधिकार और सुरक्षा के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे वो 1985 में दोस्तों। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा जाए आपसे, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। और विश्व खाद्य दिवस यदि आपसे पूछा जाता है तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है, खाद्य दिवस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगा है दोस्तों कि इस क्लास में मैंने आपके लिए मेहनत की है और आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि इससे भी ज़्यादा दोस्तों आपके लिए मेहनत की जा सके। और दोस्तों आपकी सपोर्ट ही है दोस्तों जो हमें बेहतर करने का मौका देगी। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही दोस्तों आउटपुट मेरी तरफ से आपको मिलेगा। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।